Hello friends, welcome to my channel EMBA का ज्ञान. This is an first video of finance, that is financial derivatives and its types. In that slide, we see firstly what is derivative. Derivatives are financial contracts whose value is dependent on an underlying asset or group of assets. हमारा डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो टू पार्टीज में रहता है और जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग असेट और ग्रुप ऑफ असेट पे डिपेंड रहती है. द कॉमनली यूज्ड असेट्स आर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज एंड मार्केट इंडेक्सेस. हमारे जो असेट रहते हैं अंडरलाइंग असेट वो स्टॉक्स है, बॉन्ड्स और डिफरेंट कंट्री की करेंसीज रहती है, कमोडिटीज एंड मार्केट इंडेक्सेस हमारे अंडरलाइंग असेट रहते हैं. The value of underlying asset kept changing according to market condition. जैसे कि हमारे मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहती है उसके हिसाब से अंडरलाइंग असेट की वैल्यू चेंज होती है. अभी हमने देखा है ये कि टोमेटो के प्राइस अभी बहुत ज़्यादा हो गए थे, करीब वो 150 रुपये हो गए थे, लेकिन अभी मार्केट कंडीशन में उसके प्राइस अभी नीचे आ गए. अभी वो 50 रुपीज़ टोमेटो है. The basic principle behind entering into derivative contract is to earn profit by speculating on the value of underlying asset in the future. फ्यूचर में होने वाले अंडरलाइंग असेट की वैल्यू हम स्पेकुलेटिंग करके वहां से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है. This is a definition of derivative. A derivative is a contract between two parties which derives its value price from an underlying assets. A derivative can trade on an exchange or over the counter. डेरिवेटिव अपने स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड होता है और ओवर द काउंटर मतलब कि ओटीसी भी ट्रेड होता है. फॉर एन एग्जांपल, ऑयल An oil futures contract is a type of derivative whose value is based on the market price of oil. ये एक फ्यूचर एग्जांपल है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जिसकी वैल्यू मार्केट के ऑयल की प्राइस पर बेस्ड होगी. There are four types of derivatives: futures, forward, option and swap. Future contracts. Futures are standardized contracts that allow the holder to buy or sell the asset at an agreed price at the specified date. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो होल्डर को अलाउ करता है उसके अंडरलाइंग असेट को बाय और सेल करने के लिए एक एग्री प्राइस में और एक स्पेसिफाइड डेट पे. द पार्टीज टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अंडर टू ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ये दोनों होल्डर को मतलब जो ट्रेडर रहते हैं उनको ऑब्लिगेशन रहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे और ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है. ट्रेडर्स यूज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू हेज देयर रिस्क और स्पेकुलेट ऑन द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग असेट. The parties involved are obligated to fulfill the commitment to buy or sell the underlying asset. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हम रिस्क को कम करने के लिए हेज कर सकते हैं और स्पेकुलेट करते हैं अपनी अंडरलाइंग असेट की प्राइस पे. दोनों पार्टी इसमें जो इन्वॉल्व रहती है उनको ऑब्लिगेटेड रहता है कि वो अपनी कमिटमेंट जो है अंडरलाइंग असेट को सेल और बाय करने की वो फुलफिल करे. मतलब उनको कुछ प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको वो अंडरलाइंग असेट की जो भी कमिटमेंट है बाय और सेल करने की वो उनको फुलफिल कर. This is an example of future contract. Say that on November 11, 2022, Company A buys a futures contract for oil at a price of $70.33 per barrel that expire on December 15, 2022. The company does this because it needs oil in December and is concerned that the price will rise before the company need to buy. Buying an oil's futures contract hedges the company's risk because the seller is obligated to deliver oil to Company A for $70.33 per barrel. Once the contract expires, assumes oil prices rise to $89 per barrel by December 15, 2022, Company A can accept delivery of oil from the
seller of the futures contract, but if it no longer needs the oil, it can also sell the contract before expiration and keep the profits. एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी ए बाय करती है एट अ स्पेसिफाइड प्राइस पे जो कि 70.33 पर डॉलर पर बैरल है और जिसकी एक्सपायरेशन डेट 15 दिसंबर है। कंपनी ये इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि ऑयल के प्राइसेस अभी राइज होंगे और उनको दिसंबर में ऑयल की नीड होगी और कंपनी अपना रिस्क कम करने के लिए ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हेज करके अपना रिस्क कम कर सकती है और सेलर अभी ऑब्लिगेटेड है कि उसको डिलीवर करना ही पड़ेगा 70.33 पर बैरल प्राइस पे। अभी अगर अज्यूम करें 15 दिसंबर पे अगर इस ऑयल की प्राइस राइज होती है $89 पर बैरल, तो कंपनी ए को प्रॉफिट हो जाएगा और अगर कंपनी ए को ऑयल की जरूरत नहीं तो वो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे और बेच के अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल। Forward contract. A forward contract is a customizable derivative contract between two parties to buy or sell an asset at a specified price on a future date. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमाइज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहता है। उसमें भी टू पार्टीज इन्वॉल्व रहती है और अंडरलाइंग असेट को बाय और सेल करते हैं एक स्पेसिफाइड डेट पे और एक स्पेसिफाइड प्राइस में। Forward contract can be tailored to a specific commodity amount and delivery date. एक टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है और कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मतलब अगर अंडरलाइंग असेट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो जो बायर और सेलर रहता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चला जा सकता है अगर उनको लॉस होता है तो। Forward contracts do not trade on a centralized exchange and are considered over the counter instrument. यहाँ पे कोई ऐसा मतलब दोनों पार्टी में कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि उनको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही है, इसलिए ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट रहता है। This is an example of forward contract. If oil is trading at $50 a barrel, a company sign a forward contract with its supplier to buy 10,000 barrels of oil at $55 each every month for the next year. After 4 months, the price of oil rises at $60 a barrel. The supplier will break the contract because of losses he was facing due to the contract. अब ये टू पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है अपने ऑयल के लिए जिसका प्राइस अभी $50 पर बैरल है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की है एक स्पेसिफाइड प्राइस पे जो कि है $55 अभी 10,000 बैरल के लिए फॉर वन ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वो पर मंथ में अपना एक मतलब वो बैरल लेंगे और अभी आफ्टर 4 मंथ उसकी प्राइस जो है वो $60 पर बैरल होती है। अभी जो सप्लायर है वो अपना लॉस फेस कर रहा है, इसकी वजह से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देता है। Options are derivative contract that give a buyer a right to buy or sell the underlying asset at specified price during a certain period of time. The buyer is not under any obligation to exercise the option. ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने बायर को राइट्स देता है बाय और सेल करने की, लेकिन उसके कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि वो ऑप्शन को बाय ही करे और सेल ही करे, मतलब दे कैन चूज एनीथिंग। उसमें ऑप्शंस में और दो टाइप्स रहते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट but not the obligation to buy the underlying asset at a strike price specified in the option contract. कॉल अपने बायर को राइट देता है बाय करने के लिए, लेकिन वो बायर
कुछ भी ऑब्लिगेशन में नहीं रहता, किसी के अंडर ऑब्लिगेशन में नहीं रहता कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय ही करे। और पुट गिव्स द बायर टू राइट but not the obligation to sell the underlying asset, the strike price specified in the contract. पुट ऑप्शन बायर को राइट देता है सेल करने के लिए, लेकिन कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं रखता कि वो सेल करे इस कॉन्ट्रैक्ट में। स्वैप, a swap is an agreement or derivative contract between two parties for financial exchange so that they can exchange cash flows or liabilities. Through a swap, one party promises to make a serious payment in exchange for the receiving another set of payments from the second party. स्वैप जो है एक एक्सचेंज रहता है और टू पार्टीज के बीच में एक प्रॉमिस रहता है सीरियस पेमेंट के एक्सचेंज में। वन पार्टी रिसीव करती है और वन पार्टी देती है पेमेंट। Swap usually include cash flow based on the national principal amounts like bonds or loans, but instruments can vary. स्वैप यूजुअली कैश फ्लोज के बेस्ट पे रहती है, अपनी नेशन के प्रिंसिपल अमाउंट के जो कि बॉन्ड्स और लोन्स रहते हैं, और अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट भी उसमें रहते हैं। थैंक यू।